आज फिर से एक नया सेट लगाते हैं जो आपकी यूपी पुलिस के पेपर को फाइट करने में आपके बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तर्क शक्ति के प्रश्न संख्या 58। ये जो पहला प्रश्न है ये श्रृंखला से आधारित प्रश्न है। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो देखिए 12 से 23, इसका जो डिफरेंस है वो है 11। 23 से 34, इसका भी डिफरेंस है 11। 34 से 45, इसका भी डिफरेंस है 11। तो 45 से यानी 45 हम 11 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 4 और 1 5, आंसर आएगा 56। सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। देखिए 151, फिर 7, 181, फिर 10, 211, फिर 4, फिर 241। अगला पद क्या होगा? देखिए इस तरीके से करते हैं। 7 और 3 10, लेकिन 10 के बाद आ रहा है 4। इस तरीके से ये नहीं बनना। 151 में 30 जोड़ दिए तो 181 आ गया, लेकिन हमें पद चाहिए इसके आगे वाला। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है। देखिए इनको आपस में जोड़ दीजिए। 1 और 5 6 और 1 7, 8 और 9 और 1 10, 2 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, आंसर होगा सी। अगला देखिए निम्न श्रृंखला में अगली क्या होगी। तो देखिए 22 25, 22 25 से 22 89, और 22 89 से 23 61। तो देखिए जब हम इसमें से इस 2 को हटा दें, ये सब में क्या है 2 2 कॉमन दिख रहा है हमें। इस 2 को अगर हम हटा दें तो ये बचा 225, ये 289, ये 361। तो ये 225 होता है, ये होता है 15 का वर्ग, और ये 289 होता है 17 का वर्ग, और जब ये 17 का है तो ये होगा हमारा 19 का वर्ग, और जब 19 का है तो ये जो पद होगा वो होगा हमारा 21 का वर्ग। 21 में 21 से गुणा करेंगे तो आएगा 441, और इसके आगे रख देंगे 2, आंसर होगा 24 41 डी। अरे देखिए 315, यहाँ 2 का डिफरेंस है। 317 से 22 5 का डिफरेंस है, और 22 से 29 7 का डिफरेंस है, और 29 से 40 29 30 ये 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा? 2 और 3 5, और 2 7, और 4 11। इस तरीके से तो बनेगा नहीं ये। जब यहाँ पर 2 5 7 11, जब हम इनको गौर से देखेंगे तो ये जो संख्या निकल कर के आई हैं ये है हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो 2 5 7 11, तो अब यहाँ पर होगी 13। तो जब 343 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 353। अगला देखिए दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 पर घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, उसका मुख्य दिशा में। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए 180 डिग्री ये क्या कह रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया। 180 पर घड़ी की सुई की दिशा में, 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया। तो इन जब दोनों सेम होते तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब फिगर बनाइए। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए व्यक्ति। तो देखिए ये हमारा पूर्व, ये हमारा उत्तर, ये हमारा हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। देखिए ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, और ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है। अब देखिए दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है ये इधर मुँह किए है, इधर दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए व्यक्ति ये क्या करता है, घड़ी की दिशा में ये 225 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक। और जब अब हमें कितना और चाहिए, 45 डिग्री, तभी तो 225 होगा। तब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये कितना हो गया हमारा 225 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ हमारा हो गया 180 डिग्री, और ये हमारा ये हमारा हो गया 90 डिग्री।
हमें करना चाहिए था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री चाहिए। देखिए ये जो आधा होता है ना, ये 45 और ये 45, ये टोटल 90 होता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। तो इसका मुख होगा वो उत्तर दिशा में। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, सॉरी ये दक्षिण, ये पश्चिम। देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये हमारा चला 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, ये हो गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ गया और चलता है 5 किलोमीटर। ये चला 5 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यानी इस वाली डायरेक्शन से यहाँ से चलना शुरू किया था। तो ये जो दूरी है, ये कौन सी दूरी है? तो देखिए ये तो हो गई हमारी उत्तर और ये हो गई पश्चिम। तो ये हमारी कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। क्योंकि ये जो दूरी है ये कौन सी निकल रही है? ये उत्तर पश्चिम। और देखिए क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क दिए, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। अगर दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी जाएगा तो दालों की कीमत कम नहीं हो जाएगी, दालों की कीमत तो बढ़ जाएगी। क्योंकि दालों को निर्यात का मतलब क्या है? दालों को बाहर भेजना। और जब बाहर चला जाएगा तो दाल अपने यहाँ पर स्टॉक में कम हो जाएगी। जब कोई चीज़ कम होती है तो क्या होता है? उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा गलत। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। बिल्कुल नहीं। अगर अंतर्जातीय विवाह होने लगे तो क्या इससे ये थोड़ी ना होगा कि बिल्कुल जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अंतर्जातीय विवाह हम कर रहे हैं, ये जातियाँ ख़त्म कर दी जाएँ तो बात अलग है। तो ये हमारा हो गया गलत। नहीं, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कई वर्षों से चली आ रही है। किस जाति को किस में करना चाहिए, हम किस जाति के हैं। तो ये जो भारतीय परिवार प्रणाली है ना, कि हम इस परिवार से आते हैं, उस परिवार में शादी करनी चाहिए, ये उसको बिल्कुल ही समाप्त कर देगा। ये बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का संबंध है। मैंने अभी बताया था, यहाँ पर दिया था दाल वाला क्वेश्चन। तो देखिए खेती का संबंध किससे? मानसून से। मानसून यानी वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। तो जब बाजार का संबंध किससे होगा? देखिए मूल्य से नहीं होगा, अर्थव्यवस्था से नहीं होगा, छूट से नहीं होगा। जब तक बाजार में डिमांड नहीं होगी किसी चीज़ की तो बाजार की वैल्यू क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा मांग। अगला देखिए, अगला दिया है दवा। दवा का संबंध डिस्पेंसरी से। तो दवा कहाँ पर मिलती है? डिस्पेंसरी यानी कि मेडिकल पर। उसी तरीके से बंदूक कहाँ मिलेगी? शस्त्रागार में। बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का होता है। तो देखिए जो व्रत होता है वो किससे बनता है? चाप से। जब हम कोई चाप लगाते हैं ना, पेंसिल प्रकार से जब हम कोई चाप लगाते हैं इस तरीके से ऐसे, तो व्रत का तभी तो ये व्रत बनेगा जब हम चाप लगाएंगे। तो चाप लगाने से व्रत बनता है। तो घर किससे बनेगा? देखिए खिड़की से। केवल खिड़की से घर नहीं बनेगा, कमरे से नहीं, हैंडल से नहीं, दरवाजे से। दरवाज़ा नहीं तो वो घर नहीं। देखिए अगला देखिए, शर्ट का संबंध है पैंट से। तो ताले का संबंध किससे होगा? ये तो आप जानते हैं, शर्ट और पैंट की जोड़ी होती है। उसी तरीके से ताले और चाबी की जोड़ी होती है। अगला देखिए, EFG का संबंध है 7, 8, 9 से। तो OPQ का संबंध किससे होगा? तो देखिए E, F और G। E की प्लेस वैल्यू 5, 6, 7, लेकिन ये लिख क्या रहा है? 7, 8, 9। तो देखिए ये क्या कर रहा है? 5 में इसने 2 जोड़ दिए तो 7 हो गए, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हो गए, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 हो गए, यानी 2 जोड़ के लिख रहा है। तो OPQ वो की होती 15, 16, 17। देखिए इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। इसमें 2 ऐड, 2 ऐड, 2 ऐड, तो ये हो जाएगा 17, 18 और 19। तो ऑप्शन हमारा दिया है 17, 18, 19। अगला देखिए, EV का संबंध है 27 से। तो JQ का संबंध किससे होगा?
तो देखिए ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 27 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो आएगा 27। देखिए बी सी ई 4 6 10। तो देखिए बी सी ई बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 3 और 5, लेकिन इसने लिखा क्या है 4 6 और 10। इसने क्या किया है, इसको डबल कर दिया, या आप कह सकते हैं कि इसमें 2 का गुणा कर दिया है। तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10। हम भी क्या करेंगे, इनको डबल कर देंगे। के की प्लेस वैल्यू होती है 11 13 एंड 17। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 13 दूनी 26 17 दूनी 34। ज्योतिष शास्त्र का संबंध भविष्य से वनस्पति शास्त्र का, ये तो इसमें दिखाई था। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पौधे। निम्न अच्छे श्रृंखला में आगे क्या आएगा, तो देखिए बी से एक गैप करके इसने लिखा डी, फिर एक गैप ई गैप कर दिया एफ, फिर जी गैप कर दिया तो एच, हम आई गैप कर देंगे तो आएगा के, सॉरी आई एम गैप कर देंगे तो आएगा जे से यानी कि ये और ये, इन दोनों में इसको एक हो सकता है। देखिए लास्ट वाला पद सेम है, दूसरा वाला पद हमें देखना है। दूसरा देखते हैं, ई एफ जी एक गैप कर दिया, जी एच आई एक गैप कर दिया, आई जे के एक गैप कर दिया तो के एल एम, यहाँ आएगा एम, जे एम पी, यही हमारा आंसर है। अरे देखिए ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं 5 होते हैं। अब इसको उल्टा लिख दिया तो यू ओ आई ई, अब आएगा ए, तो यू ए, ये हमारा आंसर है। देखिए सी एफ एफ आई आई एल, इनको देखते हैं। सी डी ई एफ 2 का गैप है, एफ जी एच आई 2 का गैप है, हम भी 2 का गैप करेंगे। आई के बाद आता है जे के, तो यहाँ आएगा एल वाला हमारा आंसर, यानी कि ये तो 1 मई को मंगलवार है, तो 1 जून को क्या होगा। देखिए 1 मई को क्या है, मंगलवार। तो अब ये पूछ रहा है 1 मई को है मंगलवार, तो 1 जून को क्या होगा। तो 1 मई से लेकर के 1 मई को हटा दीजिए। अब दिन हमारे कितने बचे, मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, तो दिन बचे हमारे 30। मई में 31 दिन होते हैं, तो 30 दिन बचे। और पूछ रहा है 1 तारीख को, तो ये कितने दिन होगा, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, बचे कितने 3, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, आंसर होगा शुक्रवार। अगला देखिए, किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को लिखा जाता है RCJNJLAN, इसको हम लिख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। CRIMINAL। आगे देखिए, इसको इन्होंने लिखा है RCJNJAL छूट गया LAN। चलिए देखिए, कुछ लेटर्स में क्या हो रहा है, मैच हो रहे हैं। जैसे कि CRRC, क्या कर दिया इसने, क्रॉस लिख दिया। अब इधर देखिए NAL, तो यहाँ क्या हो रहा है LAN, यानी LAN, इसको क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो देखिए LA और N, लास्ट के 3 लेटर को क्रॉस कर दिया, और फर्स्ट के 2 लेटर को इसने क्रॉस कर दिया। अब बीच के लेटर को देखिए, आई के बाद आता है जे, एम के बाद आता है एन, आई के बाद आता है जे, ठीक है। अब देखिए टर्माइट्स, TERMITES। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 लेटर क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ET, लास्ट के 3 लेटर को कर देंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा SET। अब देखिए बीच में जो लेटर बचे, आर के बाद आता है एस, एम के बाद आता है एन, आई के बाद आता है जे, ये तो आप समझ गए होंगे। तो आंसर हो गया ETS NJ SET, सी इज करेक्ट आंसर। ग्रामर को देखिए, GRAMMAR, इन्होंने लिखा है HSB
GHRSABMNS, देखिए GHRSABMNMNABRS, एक एक ऐड करके यानी आगे बढ़ के। तो ग्रेटिंग को कैसे लिखेंगे? जी के बाद आता है एच, आर के बाद आता है एस, ए के बाद आता है बी, टी के बाद आता है यू, आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है ओ, जी के बाद आता है एच। तो हो गया HSBUJOH, बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किसी कोड में कोर्स को लिखता है COURSE, कोर्स को लिख रहा है AMSPQC। देखिए ये क्या कर रहा है, ABC, यानी कि ये उल्टा चल रहा है ABC। इसमें ए में क्या कर दिया इसने, प्लस, इधर से काउंट करेंगे तो देखिए प्लस है और नीचे से करेंगे तो माइनस है। ठीक है, इधर से कीजिए, ऊपर से वैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 माइनस कर दिए। MNO यहाँ भी 2 माइनस कर दिए, STU यहाँ भी 2 माइनस कर दिए, PQR यहाँ भी 2 माइनस कर दिए, QRS 2 माइनस कर दिए, CDE 2 माइनस कर दिए। तो हम भी क्या करेंगे, स्पीक इसमें 2 माइनस कर देंगे, -2 -2 -2। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा PQRS, यानी कि यहाँ आएगा Q, NOP, तो यहाँ हमारा आएगा N। देखिए आंसर मैच हो रहा है, QN QN, CB है तो यहाँ भी C आएगा, QN, अच्छा ये है E, तो यहाँ आएगा CDE। और यहाँ पर आएगा बाई, ZA, और यहाँ पर आएगा JK यानी कि I। आंसर हो गया QNCYI यानी कि A। अगला देखिए, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतनी अक्षर है जितने कंजी वर्णमाला में होती हैं। तो देखिए PQR, एक जोड़ा तो हमें ये मिल गया, PQR, आगे तो कोई है नहीं क्योंकि P के बाद कोई लेटर इसमें आने वाला है नहीं है। अगला देखते हैं ABC, दूसरा ये मिल गया, C के बाद DE नहीं है, R के बाद नहीं है, C के बाद E नहीं है, E के बाद ठीक है। इधर से देखते हैं, A के बाद P नहीं है, R के बाद P नहीं है, C के बाद A नहीं है, E के बाद A नहीं है, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2। अरे देखिए, switch शब्द के SWITCH अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए वर्णमाला क्रम में हम लगाते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा, इसमें सबसे पहले है C, और C के बाद आता है H, और H के बाद आता है I के बाद आता है S के बाद आता है T के बाद आता है W। ये हो गया हमारा वर्णमाला क्रम। देखिए कौन सा अक्षर सेम मैच हो रहा है, केवल और केवल I मैच हो रहा है, जो वहीं की वहीं है, तो आंसर हो गया हमारा 1। अरे देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं महिला, इसकी ओर इशारा करके लिखा, कहा औरत ने। अब देखिए औरत ने क्या कहा, औरत ने कहा वह मेरे पिता के, तो इस औरत के पिता के एकमात्र बेटे, तो इनके पिता का एक बेटा है, तो ये दोनों हो गए भाई बहन। बेटे की दादी, इस बेटे की दादी यानी बेटे की दादी कौन होगी, बेटे के पिता की माँ, ये हो गई दादी। बेटे की दादी की पुत्रवधू है, ये महिला कौन है, इनकी दादी की कौन है, एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। ठीक है, तो पुत्रवधू कौन होती है, पुत्र की बहू, यानी कि ये इनका जो लड़का है इनकी ये पत्नी है, ये हो गए पति पत्नी, ये दोनों कौन हो गए, पति और पत्नी। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है, तो देखिए इसमें कहीं सुनीता लिखा तो नहीं है, लेकिन सुनीता महिला होगी या फिर ये औरत होगी, ये तो बड़ा इसमें इसने जिक्र ही नहीं किया है, तो इसमें कह सकते हैं ऑप्शन दिया है संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। एक जो लड़की है एक लड़के को, तो ये जो लड़की है, ये लड़की क्या करती है, एक लड़के को अपनी माँ, इस लड़की की माँ के भाई, माँ का एक भाई है और भाई के पुत्र, भाई का जो पुत्र है वो लड़का, तो लड़का लड़की क्या संबंध है, ये लड़का कौन हो गया, मामा का लड़का, यानी कि ममेरा,
ममेरा, लड़का का लड़की से क्या संबंध, कौन हो गया, मात्रक भाई। अगला देखिए वेल का संबंध, वेल क्या होती है, स्तनधारी। तो चूहा क्या होता है, देखिए चूहा होता है स्तनधारी नहीं, कीट नहीं, सरीसृप नहीं, होता है कृतंक यानी कि कुतरने वाला। एथनोलॉजी का संबंध मानव जाति, तो सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से होता है। अगला देखिए कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है जो केवल और केवल गेहूं और चने दोनों के सर्किल में आनी चाहिए। तो देखिए गेहूं का सर्किल ये, चने का ये, दोनों के सर्किल में संख्या आ रही है 2, आंसर हो जाएगा हमारा 2। अगला देखिए गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का, तो गेहूं चने के व्यापारियों की संख्या हमने निकाल लिया 2 का। चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ, तो चावल और गेहूं के बीच में कौन आ रहा है 20, तो इनका अनुपात क्या है 2 एकम 2, 2 ढाई 20 यानी कि 1:10। अगला देखिए चावल और गेहूं के व्यापारियों का, तो हमने निकाला था अभी चावल और गेहूं के व्यापारियों का है 20। केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है, चने के केवल व्यापारी कितने 65 केवल चने के, तो इनका हो गया, ये हमारे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं ये 5 से, 5 चौका 20 और 13 पन्ना 65, 4:13। सी इज करेक्ट आंसर। बार चार्ट 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4, A5 से कलाई घड़ियों बिक्री वालों जानकारी दर्शाता है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से करोड़ में से वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है। चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 2016 के, तो देखिए ये 16 है और ये 17 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 17 है, ये इससे दर्शाया गया है। तो वर्ष 2016 की सभी शाखाओं की कुल बिक्री, तो देखिए 16 में कुल बिक्री कितनी हुई है 15, वर्ष 2016 में कितनी हुई है 15, और 2017 में कितनी हुई है, 2017 में दी है उसने वर्ष 2016 17 में इसने दी है, देखिए 16 में इसने दी है 10, नहीं कह सकते, 16 में इसने दी है 15 और 5 20, 16 के सारे गिनने, ये सभी शाखाओं की बात कर रहा है। तो देखिए 5, ये हो गए 16 के 5, 15, 25 और फिर से 15, इस पे आ गए 15 और फिर इस पे आ गए तो 10, कितने हो गए ये हमारे 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 25 55, 5 60 70 माइनस। अब देखिए 17, देखिए 17 में ये 10 और 15 25, 25 और 30 55 और 55 और 25 हो गए 80। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना 10, आंसर आ गया ए। अब आगे दे रहा है वर्ष 2016 के लिए A2 A4, 2016 का A2 का देखिए, A2 का दे रहा है 15 और A4 का दे रहा है, A4 का भी दे रहा है 15। कुल बिक्री करोड़ से 2017 में A2 A4, 17 में देखिए 17 में A2 दे रहा है 10 और 17 में A4 दे रहा है 30। कुल बिक्री में क्या अंतर है, देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया 40, तो इसका भी आंसर आया बी यानी कि 10, इसका भी आंसर हो गया 10। अगला देखिए उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो ये एक यहाँ आ गया, तो एक इस तरीके से घड़ी की दिशा में चल रहा है, ये एक यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4।
अब ये एक यहाँ आ गया तो एक यहाँ आ गया, तो एक यहाँ पे आना चाहिए, तो ये डी गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला देखिए, देखिए प्लस, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, इन सब आकृतियों के आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, दो आकृतियाँ खाली हैं, दो आकृतियाँ भरी हुई हैं, दो आकृतियाँ खाली हैं, दो भरी हैं, दो खाली हैं, दो भरी हुई, यानी कलर हैं, ये चारों के चारों कलर हैं, ये हमारा आंसर है। अगला देखिए, इसमें क्या अलग पता करना हमें, तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, लेकिन सी हमारी अलग नहीं है, जॉइंट है। और शब्द का चयन करो, शेष तीन विकल्पों से अलग है, चमगादड़, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग, तो इसमें क्या है, चमगादड़ अलग है, आप समझ रहे होंगे। और शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग है, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, लेकिन मगरमच्छ अलग है, पानी में रहता है। उस बैंक का नाम चयन करें, शेष तीन से अलग है, तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब के सब क्या है, CBS बैंक हैं, गवर्नमेंट की बैंक है, फेडरल बैंक, प्राइवेट बैंक है। उस आकृति का चयन करें, शेष से अलग है, तो देखिए B, D, E ये सारे उल्टे लिखे हुए हैं, लेकिन F हमारी सीधी लिखी हुई, तो C हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, इसमें देखिए आड़ी तिरछी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं, ये एक ही दिशा में रेखाएं, तो D हमारा अलग है। अगला देखिए, 1 2 3 4, अब ये एक यहाँ से इधर आ गया, तो 1 2 3 4, एक यहाँ से जहाँ आ गया, 1 2 3 4, एक ये उठ के यहाँ आना चाहिए, तो डी हमारा अलग है। निम्न आकृति वर्गों की संख्या कितनी है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम मान के चलते हैं ये हमारे ये नहीं है, तो हम इसको देखते हैं प्लेन को, प्लेन वर्ग को देखते हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 1 2, चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, देखिए 1 2 3 और 1 2 3, एक ट्रिक होती है वर्गों की संख्या पता करने की। हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, बराबर, इधर से भी गिनती हमारी बराबर और इधर से भी हमारी गिनती बराबर है। जब गिनती बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये कितना हो गया, 9 4 13 और 1 14, 14 तो हमारे प्लेन में हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 के बाद ये हमारे कितने हो गए, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और देखिए 5, और देखिए ये छोटा सा 6, और देखिए 7 और ये 8, तो 14 में हम जोड़ देंगे 8, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 22, आंसर हो जाएगा 22। अगला देखिए, ये क्या है, ये दर्पण लगा हुआ है, तो जब हम इसको जब दर्पण में हम इसको देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी होगी, तो देखिए इस तरीके से इसकी आकृति होगी, इस तरीके से, ऐसा हमारा कहाँ बना हुआ है, ये देखिए नहीं है, ये कलर्ड नहीं है, देखिए ये हमारा आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। 103 का देखिए, जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाईं ओर नीचे दर्शाए हुए को मोड़ दिया जाता है, इन दोनों को आपस में मोड़ दिया जाता है, तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, तो देखिए जब हम मोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये जो गोला यानी ये जो प्लस है, इस प्लस के ऊपर तो आ जाएगा गोला, ठीक है, और ये जो वर्ग है इस वर्ग में आ जाएगा प्लस, ये हमारी आकृति हो जाएगी। तो ये आकृति किस में दी है, देखिए पहले में ही ये आकृति दी हुई है, तो हमारा हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगर देखिए निम्न आकृति की पानी में छवि क्या होगी, जब हम W और A और N को हम पानी में देखेंगे, यानी कि यहाँ ये पानी है तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, यानी इधर से इधर पलट जाएगा, तो W का तो बन जाएगा M और A हमारी हो जाएगी इस तरीके से, और ये जो N है ये पलट के हो जाएगी हमारी इस तरीके से। तो देखिए M A ये किस में दिया है, M A N, ये हमारा पहला ही आंसर है। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है आकृति में निम्न शीट से बॉक्स बनाया जाता है, एक क्या बनाएगा, एक बॉक्स बनेगा, यानी कि एक क्यूब, इसको हम कहते हैं पासा बनेगा एक टाइप का, जिस ओर L लिखा है उसके विपरीत क्या होगा, L के विपरीत हमें बताना है, तो देखिए K के विपरीत होगा M, N के विपरीत होगा P और तो L के विपरीत होगा O, O हमारा आंसर है।
अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णीत किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी कर लेती है और उसके मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन दिए, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए, न्याय के लिए जनता के साथ बैठक आयोजित करनी चाहिए, उसी जगह से चला जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों चले जाओगे? आपने मेहनत की है। अपना नाम वापस लेने के लिए चयन समिति से अनुरोध करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। न्याय के लिए जनता के साथ बैठक आयोजित कीजिए। देखिए न्याय के लिए इसमें जनता का तभी कोई रोल ही नहीं है। हमें सब क्या करना चाहिए, जब हमें कोई समस्या किसी अधिकारी से होती है तो हम उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, तो हमें उच्च अधिकारी के पास जाकर के शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगला देखिए 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी? तो देखिए पहली इसने दी है 7, दूसरी इसने दी है 13 और तीसरी इसने संख्या दी है 19। तो ये क्या कर रहा है, 7 और 6 13 और 13 और 6 19। देखिए तो तीसरा पद दिए 19 दे रहा, हम तीसरे से निकालते हैं, पहले से भी निकाल सकते हैं। तो जब तीसरा ये पद दे रहा है हमारा 13, तो देखिए तीसरे से हम क्या करेंगे, 3 में से हम घटाएं 1 तो हमारा बचा 2। इनका डिफरेंस कितना है, 6 का। तो 2 में हम गुणा कर देंगे 6 का, कितने हो जाएंगे 12। और पहली संख्या कितनी है 7, तो 12 और 7 तो ये हो गया हमारा 19। देखिए 12, 7, 19। चलिए देखिए कहाँ थे, यहाँ पर। अब ऐसे हम 19 में पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, 19 में से एक घटाएंगे तो 18 और 18 में हम क्या करेंगे, 18 में गुणा करेंगे 6 का। ठीक है, 18 छक्के कितने होते हैं 108 और पहली संख्या हमारी कितनी थी 7, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 115 यानी कि सी। अगर देखिए 4 का संबंध 9 से, 9 का संबंध 17 से, 4 और 5 9 और 8 17, 17 और 18 ये तब नहीं बनना। इसको दूसरे तरीके से देखिए, 4 दूनी 8 और 1 9 और 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 प्लस 1 और 35 दूनी 70 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 69 दूनी प्लस 1, तो 69 दूनी कितने होते हैं, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13 और प्लस 1 हो जाएगा 139। अगला देखिए 4 और ये तो गुणा हो रहे हैं। देखिए 16 पंजे 80 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 का गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा हो सकता है। 7 6 42, देखिए इसमें 6 का गुणा हो रहा है 7 का, 7 6 42, 7 8 56 और 4 60, ये तो हो गई 5। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है 3 का गुणा, 4 3 12, तो यहाँ क्या हो रहा है +4 और यहाँ हो रहा है +6। देखिए 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा तब होगा 1 प्लस कितने होंगे 4 6 8 यानी हो जाएगा 610। अगर देखिए एक अच्छी लड़की है, एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़की दोनों छोर से क्रम से 16 भी हैं। एक जो पंक्ति है 16वें नंबर पे लड़की खड़ी है। कक्षा कितनी लड़कियाँ, देखिए इधर से हम गिनते हैं, इधर से हम गिन रहे हैं तो 16 भी हैं, इधर से जब हमने इसको गिना तो 16 भी, और इधर से गिनना है तब भी 16 भी है। देखिए जब हम इसको इधर से गिना ऊपर से तब भी 16वें नंबर पे है, इधर से गिनना है तब भी 16वें नंबर पे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, इससे आगे 15 बच्चे होंगे, इससे पहले कितने बच्चे होंगे 15 बच्चे होंगे, तो 15 दूनी 30 और एक ये लड़की कितने हो गए 31। अगला देखिए जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है। चलिए देखिए शीर्ष से 7वें स्थान पर है सुनील, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। अच्छा देखिए इधर से हम काउंट कर रहे हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 7वें स्थान पर है और इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 16वें स्थान पर है। तो इसमें देखिए अभी लड़के ये कितने हो गए, उत्तीर्ण करने वाले लड़के कितने हो गए, देखिए इधर से हम गिन रहे हैं तो 7वें स्थान पर यानी इसके आगे 6 लड़के हैं और इधर से हम गिन रहे हैं 16वें स्थान है तो इसके आगे लड़के, इसके पीछे लड़के हैं 15, तो 15 और 6 21 और एक ही सुनील हो गया, तो 22 तो हो गए पास करने वाले लड़के, ये हो गए पास।
परीक्षा जिन्होंने पास की है, पास करने वाले। अब क्या कह रहा है, 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। देखिए 4 लड़के तो ये हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया, 2 इसमें असफल रह गए प्लस 2 इसमें फेल हो गए। कक्षा में कितने लड़के थे, तो 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि 28 लड़के थे। डी इज करेक्ट आंसर। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। चलिए देखिए, एक ये पंक्ति है तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, यहाँ से कितने में, विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर। चलिए 10वें स्थान पर ही ये विजय। अच्छा चलिए हिंदी में लिखते हैं, इसमें दोनों वी के लेटर हैं, तो ये हो गया विजय। विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। विक्रम देखिए ये 7वें स्थान पर है विक्रम, ये दाएं छोर से, यानी इसको इधर से काउंट किया गया और इसको इधर से काउंट किया गया। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, देखिए इनके बीच में कितने लड़के हैं, 11, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या देखिए कितनी होगी। हम इधर से देखिए काउंट कर लेते हैं। पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इधर इसको विक्रम को इधर से काउंट किया तो इसके पीछे लड़के होंगे 6। चलिए देखिए अब इधर से हम चलते हैं, इधर से 10वां नंबर किसका है, विजय का है 10, तो 10 लड़के तो ये हो गए। अब विजय के बाद कितने लड़के हैं, 11, ठीक है, और 11 के बाद एक हो गया हमारा विक्रम, और विक्रम के बाद कितने लड़के हैं, 6, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 और 1 7 और 11 18 और 10 28 लड़के हैं। एक चलिए अगला सवाल देखिए, ये तो महीने का 8वां दिन, ये जो महीने का 8वां दिन है, महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, यानी कि 8 तारीख को शुक्रवार से 2 दिन पहले। तो शुक्रवार -2 कौन सा दिन होगा, शुक्रवार से पहले आता है बृहस्पति और बृहस्पति से पहले आता है बुध, यानी 8 तारीख को तो है बुधवार, 8 तारीख को। तो महीने का 21वां दिन कौन सा दिन होगा, यानी 21 तारीख को ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो देखिए 8 तारीख को बुधवार है, तो दूसरा बुधवार आएगा 15 को, और फिर बुधवार आएगा 22 को, यानी कि 7 दिन बाद वही दिन लौट के आता है। तो 22 को बुधवार है, तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। चलिए आगे हिंदी के प्रश्नों को भी हल करते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध, जैसे हमसे कोई अपराध हो जाता है तो ग्लानि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पश्चाताप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिर चीर के अर्थ को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए चीर हरण किया था भगवान कृष्ण ने, देखिए क्लियर है। देखिए चीर हरण किसने किया, भगवान कृष्ण ने। इसका मतलब चीर का मतलब होता है कपड़ा, और चिर मीन्स होता है पुराना, तो सही आंसर हमारा होगा पुराना वस्त्र। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो देखिए इसमें तो उपसर्ग लगा है सु, ठीक है, और इसमें देखिए कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा है सम, सम वाला उपसर्ग इसमें लगा है, सम योग यानी समान योग, आंसर हो गया ए। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए रंगीला शब्द में प्रत्यय हुआ है रंग और धन ईला, ईला, तो ये हो गया रंगीला, ये हो गया डी। और देखिए सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो देखिए इसमें संधि है सूर्य धन उदय, आ धन ऊ बराबर हो गया ओ, ये संधि होती है गुण संधि। चलिए अगला सवाल देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है गलत है, उसने शिमला जाना है गलत है, उससे शिमला जाना गलत है, उससे शिमला जाना सही है। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए सज्जन का मतलब हो गया सत जन, तो सत क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, तो इसमें ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद जो होता है यानी कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, यानी कहते हैं प्रधान होता है। अगला देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के भेद होते हैं 3, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वह दिन भर पढ़ता है, दिन भर रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। परिणाम बता रहा है नहीं, निपात बता रहा नहीं, समुच्चय बोधक नहीं, ये काल यानी टाइम बता रहा है कि दिन भर पढ़ता रहता है।
एक्सक्लेमेशन मार्क कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए इसको प्रश्नवाचक नहीं कहते, ये होता है प्रश्नवाचक। अल्प विराम इसको कहते हैं अल्प विराम, ठीक है, ये हो गया हमारा अल्प विराम। और इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, ये हो गया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। बाल की खाल निकालना का मतलब हो गया बहुत मीन में एक निकालना। 4 दिन की चांदनी यानी कि थोड़े दिन का सुख। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला देखिए दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ये पहले ही पढ़ चुके हैं, 4 चरण होते हैं। अगला देखिए भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है सौंदर्य? देखिए अलंकार। यर लब ये क्या अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, त्योहार, कार्य। कृपा। वचन किसका बोध कराता है? किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का। एक वचन है या बहुवचन, हो गया ए। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए कारक है इसमें ने, कारक चिन्ह कौन सा दिया है? ने। तो ये कौन सा होता है? कर्ता ने, कर्ता कारक। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो देखिए आज बरसात होगी नहीं, मैं, ये जो मैं है ना ये पुरुषवाचक सर्वनाम, यही सर्वनाम है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण बताता है संज्ञा शब्द की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। देखिए क्रिया कितनी होती हैं कर्म के आधार पर? एक होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो आंसर हो गया 2। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में देखिए काल में पीड़ा नहीं, अंत समय, मृत्यु नहीं, समय। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? देखिए ताले की चाबी, ये जो की है ये क्या है? कारक चिन्ह है। काकी के रारी रे संबंध कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए भवदिया, साध्वी, डिबिया, संचालक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख, ये हमारा शब्द तत्सम नहीं है। अगला देखिए किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? तो देखिए इसमें हम एक ही एक ऑप्शन से पता लगा सकते हैं। देखिए बरखा कभी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। और देखिए आपने कमज़ोर सुना होगा, दुर्बल नहीं। पुष्प को आप लोग फूल कहते होंगे। देखिए पत्र, फूल, हाथी, ये तो आपने सभी पढ़े ही हैं। पत्र को चिट्ठी। अब ये जो बचा आग, जीव, घर, इनका हम ज़्यादातर ये तीनों के तीनों जो वर्ड दिए हैं इनका हम बहुत यूज करते हैं, पत्र का आप यूज नहीं करते हैं। इस वजह से ये भी अलग, बरखा अलग, दुर्बल, पुष्प अलग, आग, जीव और घर ये हमारे तद्भव शब्द हैं। दिए गए विकल्प कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? चलिए देखिए दूध का पर्याय दुग्ध पता चल रहा है, पय पता चल, गौरस पता चल रहा है, अमीय। अब आप बताइए कौन सा होगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दुग्ध, गौरस और पय ये क्या है? ये दूध के पर्यायवाची। अमीय जो शब्द है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। ये जो अमीय शब्द होता है ना ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला देखिए 142 सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सापेक्ष का मतलब होता है हमारे पक्ष में और किसी के पक्ष में, और निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में नहीं होना। तो ये हमारा आंसर होगा। अब कहिए परोक्ष नहीं, परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट का होता है अस्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए अंक शब्द का जो अनेकार्थी यानी अंक के जो अर्थ निकलते हैं वो वाला हमें इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए अंक कहते हैं संख्या, संख्या को कहते हैं कौन सी संख्या यानी कौन सा अंक। अध्याय को भी हम कहते हैं अंक। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। देखिए 145 से 149 तक ये क्या गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। अगला देखिए अगला दिया है 149 तक तो वही है, वैसे पथ का मार्ग होता है ये आप वैसे ही कर सकते हो। अगला देखिए निम्न में रीतिकाल के कौन से कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हमारे कवि वृंदावन दास। आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपने मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।